घास भी चोरी करके ले जा रहा है। मम्मी बता रही थी सुबह की, तो अभी रिपोर्ट आ गई है। समझ में आ रहा है, मैं तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, पता नहीं क्या क्या है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्रणाम और उत्तराखंड वालों को मेरा पहला। आई होप आप सब लोग अच्छे हो। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है सुबह के 11 बज गए हैं। मैं भी आई हूँ जस्ट नहा धो के। तो आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कल रात ना आड़ू थे, नानी ने आड़ू भेजे हुए थे तो वो मैंने खा लिए थे। उसकी वजह से मेरी रात से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और अभी भी हो रहा है, पर लेकिन सुबह मैं काम नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए आप लोगों को तो पता ही है वैसे भी कितना काम होता है गांव में, तो फिर ज़्यादा ही काम होता है। गाय को पानी दो, गाय अंदर बांधो, गाय को घास दो, इतना सारा काम होता है। तो इसीलिए टाइम हो गया। और मम्मी भी आज चंपावत गई हैं क्योंकि उनके कान पर थोड़ा दर्द है, तो वही दिखाने गई हैं। और मेरे को थोड़ा अनुज के लिए सामान भी भेजना था, तो मम्मी उसको भी लेके गई। थोड़ा मूली वगैरह भेजी उसके लिए, तो वही लेके गई। पर गाय का कन्ना तो पूरा उबल चुका है, लेकिन ये लकड़ी जलने में ही है। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर घास लेने, क्योंकि आज हरा घास कम है। मम्मी चंपावत गई है ना, तो इसलिए घास नहीं आज। तो ऊपर पंचायत घर से मुझे सूखा घास लेना है, तो वहीं से लाती हूँ। और मैंने आज चटाई और मैट भी धो ली। पहले दिन मैंने चादर वगैरह तो धो लिए थे, लेकिन इनको नहीं धोया था, इसलिए मैंने आज धोया इनको। और मुझे घास पे, यहाँ पे घास भी चोरी करके ले जा रहा है। मम्मी बता रही थी सुबह की, किसी ने मतलब नीचे साइड से हमारा घास काटा हुआ है, तो देखने जाना है। वहीं भी जाती हूँ, कहीं क्या पता किसी ने गाय बकरियाँ भी लगाई हो, तो वो भी देख के आती हूँ और घास भी लेके आती हूँ। बस अभी मैं घास लेने तो जा रही थी ऊपर, लेकिन मैं चाबी ले जाना भूल ही गई। वहाँ पे चाबी लगाई हुई है, चाबी यहाँ पर से देखना है मुझे। कोई घास तो नहीं काट रहा है, बट गाय बकरियाँ किसी की भी नहीं है। एक भाई यहाँ पे देखना है नीचे, क्या पता है यहाँ पे हो। आगे चल के देखती हूँ। यहाँ किसी की भी गाय बकरियाँ नहीं आई आज, और ना कोई घास काट रहा है। शायद उन्हें पता होगा आज मैं आने वाली हूँ। और नीचे कोई लकड़ी भी काट रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे थोड़ी छाया मिली, यहीं पे बैठ गई, क्योंकि पेट दर्द की वजह से इतनी हालत डाउन हो गई है मेरी। आड़ू नहीं खाना चाहिए था। यहाँ पे तो अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। हमारे घर की साइड, आगे साइड इतनी धूप लगी हुई है, बोरिंग लगता है बहुत। सच्ची यहाँ पे बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठने में। बैठ जाती पर लेकिन घर पर बिट्टू भी है ना, तो इसीलिए नहीं बैठ सकती। अभी जाना पड़ेगा, तो अब चलते हैं फटाफट। देखते हैं, घास भी लेना है, फटाफट घास निकालती हूँ फिर चलते हैं घर। यहाँ बोलते हैं इसको पंचायत घर, जैसे ना गांव घरों में होता है, जहाँ पे पंचायत होती है, मीटिंग वगैरह होती है, उसके लिए बनाया जाता है। पर ये मैंने बांध लिया, इसमें 4-5 मुट्ठे हैं बस। मैं घास लेके आ गई हूँ और गाय के पास भी घास डाल दिया मैंने। और अब वैसे भूख तो नहीं लगी है, देखने इसकी वजह से सारे फूल भी सूख गए हैं धूप की वजह से। और इसको देखो, ये कैसे देख रहा है बेटा, क्या देख रहा है। चल चल, अंदर ही आ रही है, चल अंदर ही आ रही बेटे। आज इतना बोरिंग हो रखा है ना, ना लाइट थी ना कुछ थी। फाइनली लाइट आ गई है। अभी लाइट तो आएगी है, पर मंदिर की लाइट बंद है, शायद वहीं से बंद होगी। और मेरे को भूख नहीं लगी बिल्कुल भी, तो मैं अपने लिए जूस बना लेती हूँ, क्योंकि पानी पीने का मन कर रहा है। बस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसीलिए तो मैं ऐसे पानी कम बहुत पीती हूँ, बहुत ज़्यादा कम पीती हूँ, तो इस बहाने पानी भी पीने का मौका मिल जाएगा। बिट्टू के लिए भी खाना बनाऊँगी, इसके लिए मैं जूस बना लेती हूँ अपने लिए। ये दोनों जूस और एक ये रहा, ये पापा ने भिजवा रखे थे, और अनुज के लिए भी दे दी थी 1 बोतल। अब मैं इस पानी में इसको मिक्स करके पीऊँगी। इसको लग रही है शायद भूख, 1 बज गया है, इसका खाने का टाइम हो गया। और इसके लिए देखो स्पेशली पंखा चलाया हुआ है ना बच्चे,
या तो इसको टॉयलेट जाना है। कहाँ जाना है? नहीं, इसको भूख ही लगी है। बिट्टू भूख लगी है। और मौसम देखो, अभी ये मौसम मस्त लगता है, ना तो धूप रहती है और ना ही बारिश होती है। मस्त है। क्या खाना है? क्या खाना है? रोटी खाना है? रोटी खाना है? बर्तन कहाँ है फिर तेरा? चल फिर। इसके पहले प्लेट में रोटी उल कर डाल देते हैं। यम्मी यम्मी बिट्टी का खाना। ओ शिट, गिर भी गया यहाँ पर। आजा बिट्टू, तेरा बर्तन छोटा पड़ गया बच्चे, पानी भी गंदा होगा। खा ले। नहीं मार। मैं तेरे लिए पानी लेके आऊँ? ओके। इसके लिए मैंने इसमें दूध डाला हुआ था और इसी में पानी डाल के इसमें डाला। ये नहीं पी रही। ये भी तो दूध का ही पानी है बच्चे। अब पी रही। नहीं, टेस्ट नहीं आया। रुक जा, दे रही हूँ दूसरा पानी। ले फिर साफ पानी पी ले। ये रोटी भी नहीं खा रही, इतनी सारी रोटी बर्बाद जाएगी सारी। जल्दी। बच्चे नीचे जैसे दे। खाना खा रहा होता है ना, उस टाइम पे इसके सामने कोई नहीं आना चाहिए। बाहर वाला तो बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई भी आता है सीधे पाँव पकड़ती है उसका। वैसे कुत्तों का बिहेवियर यही रहता है कि अगर उनके खाने के टाइम पर अगर कोई भी आता है तो वो लोग काटने ही जाते हैं उसको। लेकिन हमारी इसकी आदत नहीं बनाई है हमने। कोई बाहर वाला हो तो उसको काटती है, उसके लिए भौंकती है, गुस्सा करती है। लेकिन हमारे फैमिली मेम्बर कोई भी, मतलब ज़्यादा तो कोई नहीं करते, मैं ही करती हूँ ऐसे काम। ज़बरदस्ती इसको गुस्सा दिलाने की कोशिश करती हूँ, बट ये गुस्सा नहीं करती है। कभी कभी आ जाता है गुस्सा, लेकिन नहीं करती। बच्चे इधर आना, इधर आ, इधर आओ। आ गई? कहाँ से आई? कहाँ गया था? खाना क्यों नहीं खाया सारा? खाना क्यों नहीं खाया बच्चे? बहुत क्यूट है ये। इसको कितना, ये भी इतनी छोटी ही है, इसको 5 साल हो गए हैं और इतनी की इतनी है। अब इसके बाल भी बहुत झड़ रहे थे। अब देखते हैं कब इंजेक्शन लगाते हैं इसको। मुझे तो भूख नहीं है, क्या खाऊं? जब भूख लगेगी तो फिर उसके बाद मैगी बना लूँगी मैं। अभी भूख नहीं है मुझे, तो अब बस थोड़ा टीवी देखते हैं थोड़ी देर। मैंने ये जूस बनाया हुआ था सुबह, ये थोड़ा तो मैंने पी लिया था, थोड़ा सा रहा है, बस इसी को पीती हूँ। अभी हो रहे शाम के 5 बज गए, मतलब 5 बजा नहीं, अभी बजने वाला है। और बिट्टू को बहुत गर्मी हो रही थी, इसीलिए मैं इसको बाहर लेके आ रही। बिट्टू बाहर बैठेगा ना, अपने आप बैठेगा। यहाँ से बकरियाँ भी। क्या क्या हुआ? क्या हुआ बच्चे? शैतानी करते रहता है बस। बज्जी करोगी, बुद्धि करोगी। बज्जी 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 हो गई, बज्जी 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 हो गई, बज्जी बज्जी बज्जी। मेरी मैगी भी बन गई। इतनी देर क्यों लगाई? इसको देखो, ये किस चीज़ का है ये? इतना बड़ा कहाँ से लाए हो? खोल लो इसको, खोल लो, बोल लो इससे। मैं चाउमीन लेके आई और इसकी नज़रें, इसकी नज़रें ले ले, खा ले। तो फ्रेंड्स, मम्मी आ गई अभी। और मैंने आपको बताया था कि मम्मी गई थी मार्केट, हॉस्पिटल अपना चेकअप करवाने, क्योंकि उनके कान पर दर्द हो रहा था। तो अभी रिपोर्ट आ गई है। तो रिपोर्ट में ये देखो, ये देखो, कुछ समझ में आ रहा है? मैं तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, पता नहीं क्या क्या है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि रिपोर्ट नॉर्मल आई है।
तो जो कान में दर्द हो रही थी, मतलब जो पेन किलर खा रही थी मम्मी, दवाई खा रही थी, तो जहाँ से दवाई चलाई हुई थी उन्होंने बोला था एक बार चेकअप करवा लेना, क्या पता इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन इसीलिए गई थी मम्मी। बट लेकिन ऐसे ही होता है, जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है मम्मी को, बहुत मतलब ऐसा लगता है कि बहुत सीरियस है, लेकिन चेकअप करवाने के बाद वो सब नॉर्मल निकलता है, लेकिन दर्द फिर भी होता है, पता नहीं क्यों होता है, ऐसा हर बार ही होता है। तो और मम्मी कभी भी जाती है मार्केट तो ये लाना कभी नहीं भूलती है। पॉपकॉर्न बहुत अच्छे होते हैं। पहले तक हम कुरकुरा ही खाते थे, ये कुरकुरे वाला ही है, पर ये पॉपकॉर्न पर है, लेकिन जैसे हम कुरकुरा खाते थे पहले तो बहुत शौक था, तो मम्मी कुरकुरे ही लेके आती थी, लेकिन अब इतने कंजूस हो गए कुरकुरे वाले भी कि वो छोटा सा देते, 5 रुपये का पैकेट में इतना छोटा सा आता है, तो हमने वो खाना ही छोड़ दिया। तो अब पॉपकॉर्न चालू है। खा ली और मम्मी चली गई खेत पर, खा के आधा खाया आधा छोड़ के गई, क्योंकि उन्हें भूख नहीं लगी थी, तो खेत पे चली गई अभी गुड़ाई करने। और बिट्टू ने भी नहीं खाई चाउमीन। अब मम्मी बोल रही मेरे लिए चाय बना के लाना वहीं खेत पर, तो मम्मी के लिए चाय बनाते हैं फटाफट से, फिर सब्जी भी काटनी है। ये बना दी मैंने मम्मी के लिए चाय, अब फटाफट से दे के आते हैं। चाउमीन अच्छी तो बनाई थी पर लेकिन स्पाइसी हुई थी, मतलब मज़ा नहीं आया खाने पे। मेरी चप्पल भी ऊपर ही था, मैं नंगे पाँव जा रही हूँ। मम्मी लो, क्यों मच्छर? तो वो लेके आते ना, क्या कहते हैं उसे, कंडा लेके आते। लो इसको पकड़ो, गरम हो रहा है, हाथ लो। कहाँ रखूँ? यहाँ पे गिरेगी मेरे से। लेके आऊँ फिर? हैं? कितने सारे मच्छरों की भन्ने लगा रखे इन्होंने। थी अमरूद और आम का पेड़, मम्मी ने देखो इतने बड़े हैं, मांग के ले आई। अरे अभी गिर जाता, खड़े हो यहाँ पे सीधे। वैसे अमरूद के तो काफ़ी हैं, पता नहीं क्यों लेके आई। मैं लेती हूँ कंडा, मम्मी को वहाँ मच्छर काट रहे, छोटा सा बना है ये ना, जलाने के लिए सही रहता है, छोटे छोटे से होते हैं ना तो टिकते हैं। इसमें ऐसे तो चलेगा नहीं, मेरे को पॉलीथीन जलानी पड़ी। इसमें से सारी माचिस की तिल्ली ख़त्म कर दी, ये जल ही नहीं रहा है, पता नहीं कैसे जलेगा। जल गया यार, चल गया। थोड़ी देर ऐसे चला के देखती हूँ, जल जाएगा। कितनी देर से ऐसे पकड़ के बैठी हूँ, पॉलीथीन जल रही है लेकिन कंडा जल ही नहीं रहा, पता नहीं कितना टाइम दे रहा है। ऐसे फूक फूक के चलाना पड़ा मुझे, इसमें से धुआं निकल रहा है। मम्मी को दिखाती हूँ, मम्मी फटाफट से लौकी। से आधी लौकी मैंने अनुज के लिए भेज दी थी आज, क्योंकि वो सब्जी बना लेगी, हमारे लिए बहुत है। तो ये बनाती हूँ, इसको काटती हूँ, इसमें डालेंगे फिर मट्ठा। लौकी मट्ठा अच्छी होती है। इसका क्या हुआ बब्बा? नजी देखो इसकी, क्या कर रही है? लौकी छंग रहा है। जब तेले मैंने ये बिछाया है तो जमीन में क्यों बैठता है? जमीन में उठ, इसमें से इधर आ, इधर पे जल्दी बैठ जाओ। मैंने लौकी भी छिल रही है और अभी धूप देखो 6:30 हो रहा है और यहाँ पे धूप आई है। इधर से देखो पूरी धूप दिखाई दे। ओह फूल भी आ गया गुलाब का, कितना प्यारा लग रहा है देखो ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड और बाय।